दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी, इस पर दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राहुल गांधी और अगर दूसरे राज्यों की बात करें तो सबकी नजर लगी हुई है। हरियाणा में अब किसका जैकपॉट खुलेगा ये भी देखना होगा, क्योंकि कौन बनेगा हरियाणा का मुख्यमंत्री इसमें काफी हद तक कांग्रेस में तो क्लियर है कि भूपेंद्र हुड्डा हो सकते हैं। और अगर बीजेपी की बात करें तो भी किसी के चेहरे की कोई तस्वीर साफ नहीं है। हालांकि नायब सैनिक के ही कि उन्हीं के अंडर ये पूरा चुनाव लड़ा जा रहा है हरियाणा का, ये माना जा रहा है। लेकिन क्या इस वक्त हरियाणा में बीजेपी के सितारे इतने मजबूत है पिछले 10 साल की तरह कि वो फिरा सके, या फिर भूपेंद्र हुड्डा जो कि पहले ही अच्छा खासा लंबा राज्य का काल देख चुके हैं एक बार फिर से वहां पर आएंगे। बात करते हैं सिद्धांत सहगल जी से। उनकी भविष्यवाणी बिल्कुल सटीक रही है और उनकी भविष्यवाणी उन वक्त में बिल्कुल सटीक रही है जब देश के लोकसभा चुनाव हो रहे थे। और लोकसभा चुनाव में मुझे याद है सिद्धांत जी, आपने जब ये कहा था साफ तौर पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली मजबूत है लेकिन अब पहले की जैसी मजबूत नहीं रही है, वो कमजोर हो चुकी है और यहां पर उन्हें डेंट देखने को मिल सकते हैं। और डेंट साफ सुथरा दिखाई दिया, बिल्कुल दिखाई दिया। ये बात आपने कहने से मना कर दिया था कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं, कि इस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा, तो वाकई में वो प्रधानमंत्री बने लेकिन मुश्किलों से बने। तो आपकी भविष्यवाणी बिल्कुल सटीक रही है। आपकी भविष्यवाणी अब हरियाणा के चुनाव पर क्या कहती है ये भी आप बताइए, क्योंकि हरियाणा का जो भविष्य है उसके साथ दिल्ली के आसपास में भी इसका फर्क पड़ने वाला है और दिल्ली की मेन कुर्सी पर भी इसका फर्क पड़ने वाला है। इसकी गूंज उत्तर प्रदेश तक भी जाएगी। आपको तो पता है ये सारी चीजें। तो चर्चा शुरू करते हैं सिद्धांत जी। जी जी, नमस्कार विनीता जी और न्यूज नशा के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। हरियाणा चुनाव इस वक्त काफी चर्चा में है और खट्टर जी की पिछली सरकार की आलोचनाएं भी हो रही हैं और हरियाणा के बेसिक्स कुछ बातों को मैं बोलना चाहूँगा कि हरियाणा के किसान जब किसान आंदोलन कर रहे थे, साथ ही पहलवानों का जो मुद्दा जिसमें विनेश फोगाट और एक नाम मेरे दिमाग से स्लिप कर रहा है, ये लोग जब आंदोलन कर रहे थे तो केंद्र की सरकार का रवैया इनके साथ अच्छा नहीं रहा। न ही किसान आंदोलन के वक्त हरियाणा के किसानों के साथ अच्छा रवैया रहा। रास्ते में कीलें ठोकी गई, हर प्रकार की बाधा उनके सामने खड़ी की गई। तो जमीनी मुद्दा तो ये भी है, बिल्कुल राजनीति में चुनावों के वक्त उठकर आएगा। ज्योतिषीय दृष्टि से जो स्थिति बनी हुई है वो ये है, मैं पहले बोल चुका हूं फिर रिपीट कर रहा हूं। मोदी जी की जो दशा अंतर्दशा लोकसभा चुनावों के वक्त चल रही थी और भारतीय जनता पार्टी की जो दशा अंतर्दशा लोकसभा चुनावों के वक्त चल रही थी, कांग्रेस की जो दशा अंतर्दशा लोकसभा चुनावों के समय चल रही थी और राहुल गांधी जी की जो दशा अंतर्दशा लोकसभा चुनावों के अंतर्गत चल रही थी, इसमें कोई भी फर्क नहीं आया है। तो इतना तो पहले ये समझ लीजिए कि लोकसभा चुनावों में हरियाणा का जो रिजल्ट भाजपा को हजम करना पड़ा था, क्योंकि पिछली बार 10 लोकसभा सीटें आई थी, 2024 में 5 रह गई थी जहां तक मुझे याद है, आधी सीटें कम हो गई थी। तो दशा अंतर्दशा में एस्ट्रोलॉजिकली कोई डिफरेंस अभी नहीं आया है और यहाँ हरियाणा में एंटी इनकम्बेंसी भी काम करेगी और भाजपा की पार्टी की जो स्थिति है 2026 तक लगभग ऐसी ही है जो लोकसभा चुनावों से शुरू हुई है, यानी 2026 की जनवरी फरवरी तक बीजेपी की पार्टी की जो दशा अंतर्दशा है वो अच्छी नहीं है। मैं यहाँ काफी स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि आने वाले जितने भी विधानसभा चुनाव या उपचुनाव होंगे, जैसे यूपी में उपचुनाव होने वाले हैं, जितने भी विधानसभा चुनाव उपचुनाव होंगे उन सभी चुनावों में बीजेपी को शिकस्त स्वीकार करनी पड़ेगी और उल्लेखनीय सफलता भाजपा को मिलती दिख नहीं रही है। बात सिर्फ पार्टी की नहीं है, बात पार्टी का जो नेतृत्व दे रहे हैं उनकी भी है। जाहिर है कि चुनावों में मुद्दा पिछले 11 सालों से मोदी जी का चेहरा ही रहा है, अभी भी है, भले ही उन्हें वर्तमान समय पे थोड़ा बैक सीट पे ढकेला हुआ है, शायद पहले की तरह वो रैलियां नहीं कर रहे हैं, हो सकता है चुनाव के पहले हरियाणा में वो रैली करे, लेकिन जो बीजेपी के लीडर है, जो मुख्य पोस्टर बॉय अगर कहें
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो उनकी दशा अंतर्दशा भी अच्छी नहीं चल रही है। इस बात को लेकर बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं, अब्यूज करने की कोशिश करते हैं, तर्क वितर्क करने की कोशिश करते हैं कि वो तो पीएम बन गए, आप कह रहे थे दशा अंतर्दशा अच्छी नहीं है, उनका पतन होगा या डाउनफॉल होगा। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। उसके काउंटर में मैं कुछ कहना चाहता हूं। 2014 का लोकसभा चुनाव 5 लाख से ज्यादा वोटों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत। 2014 का लोकसभा चुनाव 282 सीटें। 2019 का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वाराणसी में फिर 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीत और 303 सीटें बीजेपी को अकेले दम पे हासिल हुई थी। लेकिन 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत किसी तरह खींचतान के 1.5 लाख वोटों से हुई है और भाजपा की सीटें 240 रह गई हैं। अब इसे आप पतन नहीं मानेंगे, इसे आप डाउनफॉल नहीं मानेंगे, तो फिर मैं समझता हूं इसमें मुझे और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। ये फैसला मैं दर्शकों पे छोड़ देता हूं, वो इसका आंसर कर देंगे। तो जो स्थिति लोकसभा चुनावों से बनी हुई है 2024 से, आज इस वक्त 2024 सितंबर में भी स्थिति लगभग वही है। हरियाणा में बीजेपी को कोई उल्लेखनीय सफलता मिलती नहीं दिख रही है। कांग्रेस वहां स्पष्ट रूप से पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है हरियाणा प्रदेश में। एक बड़ा सवाल ये है कि जब हम दिशाएं देखते हैं उस वक्त में कौन सी दिशा में किसका राज्य ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है, क्योंकि हम सबको याद है कि कैसे भारत का नक्शा बना करके बीजेपी ने अपना भगवा रंग जो है कई जगह दिखाना शुरू किया था, वो बढ़ता जा रहा था। तो क्या इस तरह की भी कोई कैलकुलेशन होती है जिसमें ये पता चल जाता है कि देखिए यहाँ पर ये चीज ज्यादा स्ट्रांग होने जा रही है, ऐसा कुछ होता है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। इस तरीके पार्टी से नहीं किसी बता दिशा में ज्यादा मजबूत हो रही है, ऐसा नहीं कुछ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ ऐसा नहीं। कुछ ओके। तो यहाँ पर अगर हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें और वहीं पर दूसरी तरफ नायब सैनी की बात करें, अब आप क्योंकि कुंडली देख रहे हैं मोदी और बीजेपी के मुताबिक, इन दोनों की कुंडली की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि एक पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं और काफी वक्त से डाउनफॉल देख रहे हैं और दूसरे अब बने हुए हैं। मैं कांग्रेस और राहुल गांधी की कुंडली की भी बात अभी बोली मैंने, उन दोनों की कुंडली को भी कैलकुलेशन में ले रहा हूं। तो जो स्थिति 2024 में हुई, कांग्रेस की दशा और राहुल गांधी की दशा अंतर्दशा लगभग वही है। उल्टे 25 मई 2024 से राहुल गांधी की स्थिति और मजबूत हो चुकी है। मैं यहाँ बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के जो इस वक्त लीडर हैं, राहुल गांधी निर्विवाद रूप से कांग्रेस के नेता हैं, बड़े नेता हैं, पोस्टर बॉय हैं। तो क्या राहुल गांधी की कुंडली इतनी मजबूत है कि वो राज्यों में भी दूसरों के भाग्य का रास्ता खोल देगी? यस, लीडर की कुंडली भी काउंट होती है, पार्टी की चल रही दशा अंतर्दशा की कुंडली भी काउंट होती है। राहुल गांधी की कुंडली इस वक्त मजबूत स्थिति में है। आपको याद होगा मैंने कहा था 25 मई 2024 के बाद राहुल गांधी जी की स्थिति और मजबूत होने जा रही है, प्रशासनिक ताकत उनकी बढ़ेगी। तो आपके सामने है, लीडर ऑफ अपोजिशन वो बन गए और आज लीडर ऑफ अपोजिशन होने के नाते राहुल गांधी 25 मई 2024 के पहले जितने ताकतवर थे उससे कहीं दुगने ताकतवर हैं। आने वाले समय में संसद में, पार्टी में, निर्णय लेने में, बहुत सी चीजों में लीडर ऑफ अपोजिशन का हस्तक्षेप रहता है, तो ताकतवर आपने तो काफी अंगूठियां पहनी हुई हैं, आप ग्रह नक्षत्र जानते हैं, ना तो मोदी अंगूठी पहनते हैं ना राहुल गांधी पहनते हैं। उसके बावजूद क्या आपको लगता है कि उनके ग्रह इस वक्त उस दिशा में चल रहे हैं? क्योंकि दोनों के डेफिनेटली अलग अलग हैं, एक का ज्यादा बेहतर, लेकिन फिर भी दोनों के अच्छे राजयोग हैं। तो ये एक अहम अंतर दोनों की कुंडली में अगर आप बता सके तो। देखिए, मोदी जी की कुंडली की जो दशा है वो डाउनफॉल वाली दशा है, नक्षत्र के माध्यम से। मोदी जी की जो मंगल की महादशा चल रही है और मंगल जिस नक्षत्र में है वो नक्षत्र डाउनफॉल वाला नक्षत्र है। और राहुल गांधी जी की जो महादशा चल रही है राहु की, और राहु शतभिषा नक्षत्र में है। शतभिषा नक्षत्र अपग्रेड वाला नक्षत्र है, यानी उधर मुखी नक्षत्र उसे कहते हैं, वो ऊपर जाने वाला नक्षत्र है। सबसे बड़ा अंतर तो यही है।
अंगूठियों की बात आपने कही जहां, तो मैं इसको यहाँ पर आपको विशुद्ध ज्योतिषीय उत्तर दूंगा आपको। जरूरी नहीं है कि अंगूठियां सबको जरूरत हो। बहुत सी कुंडलियां ऐसी होती हैं जहां हम कह देते हैं कि कोई जरूरत नहीं है अंगूठी पहनने की। आज ही एक मित्र मतलब जो मेरे क्लाइंट आए थे, उनकी कुंडली देखी, वो बिजनेस करते हैं, तो उनकी कुंडली के अनुसार मैंने उनसे पूछा कि आपने कोई जेम्स स्टोन पहना है? तो बोले नहीं, मैंने आज तक कोई जेम्स स्टोन नहीं पहना। तो मैंने कहा छोड़ दीजिए, आज तक नहीं पहना तो मत पहनिए इसको, क्योंकि मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि रत्न पहनने से रत्न ना पहनना कहीं ज्यादा बेहतर होता है। कहीं रत्न अगर वर्स्ट रिफ्लेक्ट कर दे, मतलब गलत कोई इफेक्ट डाल दें, तो उससे नुकसान हो जाता है। जहां तक मेरे पहनने की बात है, या मेरे जैसे और भी बहुत लोग पहनते हैं, तो ऐसी बहुत सी कुंडलियां होती हैं जहां दिखता है कि अगर ये रत्न पहना दिया जाए तो इस ग्रह की ताकत जो है थोड़ी बढ़ जाएगी। तो उस पॉजिटिव ग्रह की ताकत बढ़ा देने से जातक को प्राप्ति का जो रेशियो होता है थोड़ा सा बढ़ जाता है, बस इतना ही है। रत्न पहनने से कोई भाग्य नहीं बदल जाता, रत्न पहनने से कोई अंबानी अडानी नहीं बन जाता, ना ही कोई प्रधानमंत्री बन जाता है। उस व्यक्ति की कुंडली पे निर्भर करता है कि वो किस पद पे, किस जगह पे अपने जीवन में पहुंचेगा। तो दोनों पार्टियों के लीडर को मैं जब यहाँ ऑब्जर्व करता हूं, तो इस वक्त कांग्रेस पार्टी के जो लीडर राहुल गांधी जी है, उनकी स्थिति मजबूत है मोदी जी के बनिबस्त, क्योंकि मोदी जी की जो स्थिति है दशांतर दशा की, एस्ट्रोलॉजिकली अच्छी नहीं है। अब ऐसी बहुत सी बातें मैं जो बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन वो प्रचार के माध्यम से, वो प्रचार के बीच में रहते हैं, उनका एक काफी बड़ा मजबूत आईटी सेल है जो उनको लगातार सरफेस में रखता है। ये एक अलग मुद्दा हो जाएगा, मैं इस पे नहीं बोलना चाहता, लेकिन उनका समय लगातार उनको डाउनफॉल की तरफ ले जा रहा है। आप समाचार जगत से हैं तो आप जानती है किधर किधर से क्या क्या समाचार आ रहे हैं। उन सब का मतलब वही निकलता है जो मैं बोल रहा हूँ, घुमा फिरा के बोल रहा हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धांत जी। कुल मिलाकर के आपका ये कहना है कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार इस बार नहीं आने वाली है, कांग्रेस यहाँ पर गेन करेगी और उसकी सरकार आएगी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।